जब हम टिकटॉक शॉप यूके साइन अप करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो हमें इशू आ रहा होता है अकाउंट क्रिएशन में, वो ये आ रहा होता है कि हमें मैसेज आता है कि आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव नेम जो है वो मैच नहीं कर रहा। तो इसमें लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं और वो ये समझ रहे होते हैं कि उनका जो पासपोर्ट पर नेम है और उनका जो बिजनेस लाइसेंस पर ये नेम है तो वो मैच नहीं कर रहा होता। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है। बज़ाहिर देखने में जो आपको मैसेज में टिकटॉक की तरफ से जो ईमेल आई है उसमें तो यही आपको लगता है कि आपका पासपोर्ट पर नेम जो है वो मैच नहीं कर रहा बिजनेस लाइसेंस के नेम से। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इसका सोल्यूशन बता देता हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल है, बस थोड़े से समझने की ज़रूरत है। तो इसमें जो इशू आ रहा है ना, वो आपका जो लिमिटेड कंपनी है यूके की, उसमें जो आप डायरेक्टर हैं, उसका जो आपने होम एड्रेस डाला होता है ना, जिसको रेजिडेंशियल एड्रेस भी कहते हैं, उसका इशू आ रहा होता है। और वो इशू ये होता है कि लोगों ने आम तौर पर जो एड्रेस होता है, वो अपना रेजिडेंशियल एड्रेस जो एलटीडी में है, वो उन्होंने पाकिस्तान या किसी भी और कंट्री का डाला होता है, वो यूके का नहीं होता। बिज़नेस एड्रेस तो आप लोग जानते होंगे कि वो आपका यूके का ही होता है, उसके बगैर आपकी कंपनी बन नहीं सकती। लेकिन जो दूसरा एक एड्रेस होता है जिसको हम होम एड्रेस या रेजिडेंशियल एड्रेस कहते हैं, वो आप लोगों का यूके का नहीं होता, जिसकी वजह से आपको ये इशू आ रहा होता है। अगर आपका एड्रेस होम एड्रेस यूके का नहीं होगा तो आपको तब तक यही इशू आता रहेगा। और इसको रिज़ॉल्व करने का तरीका ही यही है कि आपने अपनी जो कंपनी है उसमें अपना रेजिडेंशियल एड्रेस जो है वो आपने अपडेट करना है और उसे यूके का करना है। अब उसमें आप देखें कि जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो आप कहीं से बाय नहीं कर सकते, जिस तरह हम बिज़नेस एड्रेस कहीं से बाय करते हैं, वर्चुअल एड्रेस। लेकिन रेजिडेंशियल एड्रेस हम कहीं से ख़रीद नहीं सकते। वो आपको एक रियल एड्रेस ही चाहिए होता है, जो कि आप अपने किसी भी जानने वाले से रिक्वेस्ट करके अगर आपको उनसे मिलता है तो आप उनसे ले सकते हैं, क्योंकि और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको किसी अपने जानने वाले को से ही रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि आपको एक यूके का एड्रेस चाहिए, जो कि रेजिडेंशियल एड्रेस के तौर पर आप यूज़ करेंगे। इसमें फ़र्दर आप उनको ये गाइड कर सकते हैं कि ये जस्ट एक फ़ॉर्मेलिटी के लिए है, इसमें टैक्सेशन का इश्यूज़ कोई भी नहीं आते। लाइक जो भी आपके टैक्सेशन के और कंपनी से मुतल्लिक जितने भी मसाइल होते हैं, वो सारे आपके बिज़नेस एड्रेस पर डील होते हैं। ये जस्ट एक फ़ॉर्मेलिटी के लिए आपने ऐड करना है उसमें, उसके बगैर आपका ये अकाउंट नहीं बनेगा। और जैसे ही आप अपना रेजिडेंशियल एड्रेस यूके का अपडेट करेंगे, उसके बाद आप दोबारा साइन अप करेंगे टिकटॉक शॉप के लिए, तो आपका अकाउंट यकीनन बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर मज़ीद आपको कोई इस हवाले से मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसका जवाब दूँ।